नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और मैं हूं बिहार के बेगूसराय ज़िले में, वहां के एक गांव में। और मुझे ये जानकर के हैरत हुआ कि यहाँ सेब की भी खेती होती है। दरअसल मुझे भी मालूम था कि सेब की खेती गर्म प्रदेश में नहीं हो सकती है, ठंडे प्रदेशों में होती है, जैसा कि हिमाचल और कश्मीर से ज़्यादा सेब आता है। लेकिन एक यहाँ पर ऐसे सज्जन है बेगूसराय ज़िले में जो कि बीएससी एग्रीकल्चर है और उन्होंने सेब की खेती करनी शुरू कर दी। मैं आपको ये पौधा दिखाना चाह रहा हूँ। ये सेब का छोटा पौधा है। देखिए, ये बता रहे हैं कि 1 साल में ये फलने भी लगेगा, वो फलना शुरू हो जाएगा। देखिए, ये सेब का अभी छोटा पौधा है और 1 साल के बाद इसमें बताया जा रहा है कि फल लगना शुरू हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या गर्म प्रदेश में, जहाँ की टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री से का होता है गर्मियों में, तो क्या वहाँ सेब की खेती हो सकती है? इस विषय में हमारे साथ खड़े हैं खुद खेत में जो कि बीएससी एग्रीकल्चर हैं, वो हमारे साथ खड़े हैं। और आइए हम उनसे जानते हैं कि आपने सेब की खेती कैसे शुरू की। एक साइंटिस्ट हैं हरमन जी, जो हिमाचल के रहने वाले हैं, और उन्होंने इस ब्रीड को तैयार किया है जिसका नाम है हरमन 99। ऐसे हम यहाँ 3 वैरायटी लगाए हैं, लेकिन उनका तैयार किया हुआ हरमन 99 है, जो गर्म प्रदेशों के लिए ही तैयार किया गया है। जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है वहाँ सेब कैसे हो, तो इसका विकल्प उन्होंने तैयार किया। ये राजस्थान में भी हो रहा है कई वर्षों से, तो जब राजस्थान में हो सकता है तो मेरे यहाँ क्यों नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ भी लगाऊं। अगर संभव होगा, सक्सेस कर गया, तो फिर और किसानों को भी लाभ होगा। नहीं, तो ये बताइए कि क्या मतलब आपने नया ब्रीड तो हरमन जी ने तैयार किया, लेकिन क्या सॉइल का भी फ़र्क नहीं होता है जो हिमाचल और कश्मीर में होता है? क्या सॉइल जिस तरह का चाहिए, क्लाइमेट जिस तरह का चाहिए, टेम्परेचर एक अलग बात है, तो क्या इस सब का असर नहीं पड़ेगा? सेब में सॉइल से कोई लेना देना नहीं है। ये मिट्टी में, पथरीली ज़मीन में, लाल मिट्टी में, कहीं भी हो सकता है। मेन है क्लाइमेट इसमें कैसे सूट करे, इसी के लिए इन्होंने हरमन 99 तैयार किया है, जो गर्म प्रदेशों में भी उगाई जा सके। अच्छा जी। तो क्या कितना टाइम पहले आपने लगाया और कब तक फलने की उम्मीद है? ये पौधा ऐसे 1 साल पुराना है, लेकिन मैं अभी लगाया हूँ, मतलब 1 महीना पहले। अच्छा, ठीक है। ये 1 साल पुराना पौधा तैयार किया हुआ है और अभी 1 महीना पहले इसको लगाए हैं, और 2022 में भगवान चाहे तो हम लोग सेब खा लेंगे। नहीं, तो आप ये भगवान चाहने की बात कह रहे हैं, तो क्या ये एक्सपेरिमेंट है? क्या बिहार में कहीं और भी ऐसा लगाया जा सका है? मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन सुनने में आया है कि औरंगाबाद में कहीं हो रहा है। औरंगाबाद में सेब की खेती हो रही है जी। तो क्या मतलब इसका फायदा क्या होगा? आपको क्या लगता है? इतने इलाके में लगभग कितने एरिया में आपने सेब अभी तो का मैं पौधा ज़्यादा लगाया? नहीं, 4 कट्ठे के आसपास लगाया हूँ। ठीक है। मेरे पास अभी 86 के आसपास पौधा है, और इसको मैं 1 एकड़ तक ले जाऊँगा, इसको और बढ़ाऊँगा। और किसान अगर सेब की खेती करेंगे तो 1 एकड़ में साल में, अभी शुरुआत में तो उतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन भविष्य में 7 से 8 लाख रुपया 1 एकड़ से निकाल सकते हैं। 1 एकड़ से 7 से 8 लाख रुपया निकाल सकते हैं। बिल्कुल। अब आप ये बताइए कि अभी आपने 1 महीने पहले लगाया और आप कह रहे हैं 1 साल बाद, मतलब 11 महीने और लगेंगे और तब से फलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, ये आप कह रहे हैं। तो क्या ये सेब उसी तरह का होता है जो कश्मीर और हिमाचल का सेब होता है, या डिफरेंट क्लाइमेट की वजह से इसका टेस्ट अलग होता है और क्वालिटी इंफीरियर होता है? टेस्ट में कोई अंतर नहीं होगा, साइज़ में भी कोई अंतर नहीं होगा, और कलर में भी कोई अंतर नहीं होगा। जैसा हिमाचल, जम्मू कश्मीर का सेब हम खाते हैं, वैसा ही सेब अपने क्लाइमेट में हो सकता है। तो ये बताइए कि क्या इसमें आपको कोई फर्टिलाइज़र, रासायनिक खाद, किसी तरह की ज़रूरत पड़ी? क्योंकि क्लाइमेट डिफरेंट है, तो क्या कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ी जो इस प्लांट को दिया जाए ताकि गर्म क्लाइमेट में भी ये फल सके? नहीं, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगा। इसको मैं जब लगाया था तो 1 दिन पहले मैंने 1x1 का गड्ढा किया, उसमें क्लोरोपाइरीफॉस 20% 2 ml पर लीटर पानी में मिक्स करके, और इसको मैंने स्टरलाइज़ कर दिया ज़मीन को, जो कीड़ा वगैरह हो ज़मीन में वो ख़त्म हो जाए, जो इसके रूट्स को डिस्टर्ब ना करे। उसके बाद अगले दिन मैंने इस पौधा को इसमें कार्बेंडाज़ाइम में
उपचारित करके और लगा दिया। उसके बाद मैं सिर्फ पानी दे रहा हूँ और कुछ नहीं डाला है अभी तक, और किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये पौधा आपको कहाँ से मिलता है? आपने ये पौधा कहाँ से ये लाया? पौधा हिमाचल से आया है। ये हनुमान जी। पौधा हिमाचल से आया जी। है। तो मतलब हिमाचल जो कि सेब का, जहाँ पे सेब जी, की जी। खेती जबरदस्त होती है, जी। वहीं पे इस पौधे को तैयार जी, किया वहीं गया है तैयार और किया वहीं गया। पे ये बताया गया कि गर्म प्रदेशों में भी इस तरह का पौधा लगाया जा सकता जी है। बिल्कुल। तो क्या वहाँ से पौधा लाने में क्या खर्चा आता है? ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, 10 से 15 रुपया एक्स्ट्रा पड़ता है पर पौधा। तो क्या वहाँ से लाने का कोई टाइम पीरियड होता है कि इतने पीरियड में, क्योंकि पौधा छोटा होता हाँ, होगा, बिल्कुल। उसको बचा के रखना एक चुनौती होता होगा? इसका लगाने का समय है नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी लास्ट तक, अगर मौसम सही रहा तो इस क्लाइमेट में लगा सकते हैं। इसका जड़ पकड़ने का अच्छा मौसम होता है, और पौधा अगर वहाँ से चला तो 1 सप्ताह के अंदर आ जाना चाहिए, तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, नहीं तो पौधा मरने का भी डर रहता है। अच्छा जी तो आप ये बताइए कि यहाँ आसपास मैं देख रहा हूँ मक्के की खेती है, जी ज़्यादा लोग किए हुए हैं। वैसे पीछे देख रहा हूँ मैं, ये केले की भी खेती हो रही है, ये मैं देख रहा हूँ। जी। पर आपको क्यों सूझा ये कि सेब की खेती की जाए यहाँ पर? और आपने और भी तरह तरह के छोटे छोटे पौधे लगाए हैं, हुए हैं, वो क्या है? आपको क्या लगता है कि ये, अगर आप गेहूं की खेती किए होते, मक्के की खेती किए होते तो उसकी तुलना में सेब की खेती क्या ज़्यादा मेहनत डिमांड करता है या कम मेहनत में ज़्यादा मुनाफा देने वाला? नहीं, एक्चुअली है क्या, गेहूं मक्का ये ट्रेडिशनल खेती है। इसको सिर्फ अब खाने के लिए यूज़ करना है तो हम लगा लिए, लेकिन इसको एक व्यवसाय के स्तर पे हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। आपको पता ही है कि गेहूं का रेट क्या है, मूल्य अच्छा मिलता नहीं है, तो हम क्यों ना कॉमर्शियल खेती करें। इसके लिए मैंने सेब को चुना, और बहुत सारी वैरायटियाँ हैं इसमें। अभी मैं अनानास लगाने वाला हूँ, और अंगूर लगाने वाला हूँ, एप्पल क्रॉस बेर लगेगा। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इसको मैं डेवलप करने वाला हूँ, और बहुत सारा पौधा यहाँ नए किस्म का लगेगा। तो इसका मतलब ये समझा जाए कि खेती को ही आपने पेशा बनाया हुआ, और इसीलिए आप कमर्शियल खेती कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैंने खेती को ही पेशा बना लिया। नौकरी से बेहतर है खेती मेरे हिसाब से। अगर ज़मीन है बीघा 2 बीघा, तो मैं नए युवा को खास करके जो नौकरी के लिए भटक रहे हैं, मैं उन्हें कहूँगा कि तकनीकी स्तर पे समृद्ध होकर नई तरह का खेती करें, और नौकरी से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो क्या मतलब है इसका? अगर 1 एकड़ है, 2 बीघे की बात आपने की, तो 2 बीघे में कितना कमाया जा सकता है साल में, अगर नए तकनीक से खेती की जाए? कैद फर्ज करिए अगर सेब की ही खेती की जाए तो 2 बीघे से कितना कमाया जा सकता है साल में? साल में अगर बढ़िया से फलन शुरू हो गया तो लगभग 14 से 15 लाख रुपया 2 साल में निकाल सकते हैं, 2 बीघे में। 2 बीघे में? अच्छा, तो ये आपने कितने इलाके में सेब की खेती अभी तो की? मेरा 4 कट्ठे में लगा है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन और मैं इसको बढ़ा रहा हूँ। तो सुना आपने, ये साहब बीएससी एग्रीकल्चर हैं, लेकिन इन्होंने खेती को ही अपना पेशा बनाया है। ये बात और है कि बीएससी एग्रीकल्चर होने की वजह से इन्हें नया तरीका पता है, इनोवेटिव मेथड्स कैसे अपनाए जाएं खेती में, ये इनको पता है, और इसी विद्या का इस्तेमाल ये खेती में कर रहे हैं, और जवानों को ये सीख भी दे रहे हैं कि जिनके पास 1-2 बीघे की भी खेती है, वो साल में 15 से 16 लाख रुपया कमा सकते हैं। आप समझ लीजिए तकरीबन 1,40,000 से 1,50,000 रुपया पर मंथ कमाया जा सकता है 2 बीघे की खेती करके, बशर्ते ट्रेडिशनल क्रॉप्स ना लगा करके कैश क्रॉप्स लगाया जाए जिसका कमर्शियल वैल्यू बहुत ज़्यादा हो। और यही वजह है कि ये सज्जन एक बेगूसराय के एक गांव में इस तरह के कई तरह के पौधे लगा रहे हैं, जिसमें कि सेब कौतूहल का विषय बना हुआ है क्लाइमेट की वजह से, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गर्म प्रदेश में सेब की खेती नहीं हो सकती जहां पर 40 से 45 डिग्री का टेम्परेचर होता हो। लेकिन बिहार के एक औरंगाबाद ज़िले में सेब की खेती शुरू हुई, और वहीं से मोटिवेशन लेकर के ये अपने गांव बेगूसराय में सेब की खेती करना इन्होंने शुरू कर दिया। और अब इनका मानना है कि 1 साल में ये पूरी तरह से फल देने लगेगा, और तब इनकी कमाई बहुत अच्छी होने लगेगी। इस समय TV9 भारतवर्ष के लिए पंकज कुमार, बेगूसराय से। आपकी सेहत आपकी बात।
देखिए कैसे रहें फिट मेरे साथ। खान पान, स्ट्रेस, डिप्रेशन पर अब जरूरी है बात। मैं हूं डॉक्टर शिखा शर्मा। TV9 डिजिटल पर देखिए मेरे साथ। आप फिट तो सब हिट।